हेलो बच्चों, हिंदी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 34 और सब्जेक्ट है हिंदी, क्लास 9th। और आज की तारीख है 21 सितंबर 2020। और आज का टॉपिक होगा प्यारे बच्चों हमारा जो प्रेमचंद के फटे जूते उसका दूसरा भाग। प्यारे बच्चों, वर्कशीट करने से पहले आप अपने यहाँ पे नाम लिखें और अपने हिंदी टीचर का नाम लिखें। प्यारे बच्चों, आप इस वर्कशीट को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें लेखक कहते हैं हरिशंकर परसाई जी क्या कहते हैं कि मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। किसकी तरफ? चेहरे की। किसके चेहरे की तरफ देखते हैं? वो प्रेमचंद जी के चेहरे की तरफ। क्योंकि पिछली जो वर्कशीट में प्यारे बच्चों हमने पढ़ा कि प्रेमचंद जी का जो फोटो है वो हरिशंकर परसाई जी के सामने लगा हुआ है और वो अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। तो उनकी वेशभूषा का इसमें वर्णन किया है, उनके व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। तो इसमें प्यारे बच्चों वो कहते हैं कि मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। किसके चेहरे की? प्रेमचंद जी के भी। कौन कहते हैं? लेखक हरिशंकर परसाई जी। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे कहते हैं कि मेरे साहित्यिक पुरखे, साहित्य लिखने वाले, कवि, लेखक, पुरखे मीन्स हमारे पूर्वज, उनके पूर्वज। तो यहाँ पे प्रेमचंद जी के लिए लेखक ने साहित्यिक पुरखे शब्द का प्रयोग किया है। और उंगली बाहर दिख रही है किनकी? प्रेमचंद जी की, क्योंकि उनका जूता फट गया है और जूता फट गया उसमें से एक उंगली बाहर दिखाई दे रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? कौन कह रहे हैं? हरिशंकर प्रसाद जी। किसको? प्रेमचंद जी को। कि आपकी जो जूते हैं वो फट गया है और उंगली बाहर निकल रही है, क्या उसका तुम्हें एहसास नहीं है? क्या तुम्हें जरा लज्जा भी नहीं आ रही? जरा संकोच भी नहीं है? छेप भी नहीं है, मतलब झिझक भी नहीं है? आपको थोड़ा लज्जा आनी चाहिए, संकोच होना चाहिए कि आपका जूता फट गया है, जूते में से आपकी उंगली निकल रही है। तो क्या तुम इसका इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है? अब यहाँ पे बच्चों आपको सोचने वाली बात है कि यहाँ पे लेखक कह रहा है कि आपका जो जूता फट गया है, उंगली निकल रही है, उसको आप ढकने के लिए आप धोती नीचे कर लीजिए, मतलब दिखावा कर लीजिए, आप अपनी सच्चाई को छिपाइए, इस तरह वो कह रहे हैं। मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। कि जब तुम फोटो खिंचा रहे होंगे अपनी पत्नी के साथ तो सबसे पहले आपको फोटोग्राफर ने कहा होगा रेडी प्लीज, कि आप रेडी हैं। तो आप उस टाइम तो थोड़ा आपको याद आया होगा, आपने अपनी वेशभूषा या अपनी कमी के बारे में देखा होगा, लेकिन आपने नहीं देखा क्योंकि आपको बड़ी विश्वास था, कॉन्फिडेंस था कि मैं जैसा भी हूँ अच्छा हूँ, सही हूँ, मेरा फोटो सही आएगा। फोटोग्राफ ने जब आपको रेडी प्लीज कहा हो तब तो आप तो अलर्ट ही हुए होंगे नहीं, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। परंपरा मतलब हर कोई जब फोटो खिंचवाते हैं बच्चे, हम भी जब फोटो खिंचवाने जाते हैं पहले सज के सवर के वहाँ पे शीशा लगा होता है, बालों को भी कंघी करते हैं, कपड़े देखते हैं कपड़े सही हैं या नहीं है, और चेहरे पे आप सारी तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर भी हरिशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि आपने जब फोटो खिंचाया होगा पत्नी के साथ तो आपने अपने चेहरे पर परंपरा के अनुसार, कि सभी चाहते हैं कि थोड़े मुस्कुराहट के साथ अगर फ़ोटो खिंचाए तो बहुत अच्छा होता है। बच्चे आप भी, आपने भी कभी फ़ोटो खिंचाया होगा, आप भी गए होंगे तो आपने भी कोशिश करी होगी कि जो हम फ़ोटो खिंचाते हैं थोड़ा अगर स्माइल हो, थोड़ा चेहरे पर मुस्कान हो तो फ़ोटो हमारा अच्छा आता है। तो दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफ ने थैंक यू कहकर कह दिया होगा, कि फोटोग्राफर ने आपको कहा होगा लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे आप उन्होंने फ़ोटो आपको खींच लिया। क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू भी कह दिया होगा, थैंक यू आपका फ़ोटो खिंच गया। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, यह मुस्कान नहीं
इसमें उपहास है, व्यंग है। तो यहाँ पे जो लेखक हैं हरिशंकर परसाई कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो उन्होंने व्यंग किया है वो किस पर किया है, बाहरी दिखावे पे। कि कई लोग बाहरी दिखावे के लिए न जाने क्या क्या अपना तरीका अपनाते हैं और वो दिखना चाहते हैं कि हम समाज में अच्छे हैं, स्मार्ट हैं, अपने विचारों से सबसे, लेकिन वो अंदर से नहीं होते हैं। इस तरह यहाँ पर व्यंग किया गया है। प्यारे बच्चों, आगे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों का आपको आंसर देना है। पहला प्रश्न है, साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है? आप अपने पुरखों के बारे में क्या जानते हैं? यहाँ पर साहित्यिक पुरखे प्रेमचंद जी को कहा गया है। पुरखे मीन्स होता है जो हमारे पूर्वज, दादा दादा परदादा वो होते हैं। और बच्चों, आप भी अपने पुरखों के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आज ही आप अपने पिताजी से पूछिए कि हमारे पापा के पापा, फिर उसके पापा, उसके कितने भाई थे, उतने बहन थे। तो यह आपको बच्चों एक चार्ट, आपको एक रफ में ये भी बनाना है। इससे आपको अपने परिवार की जो है इतिहास, उसके बारे में आपको जानकारी होगी। दूसरा है, लेखक को प्रेमचंद की मुस्कान में क्या दिखाई देता है? प्रेमचंद की मुस्कान में बच्चों यहाँ पर एक व्यंग, एक उपहास दिखाई देता है कि लेखक के अनुसार, तीसरा प्रश्न है, लेखक के अनुसार प्रेमचंद ने फोटो क्यों खिंचवाया होगा? आप अपनी फोटो कब खिंचवाते हैं? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बच्चों, जब प्रेमचंद जी ने फोटो खिंचवाएगा तो अपनी पत्नी के कहने पर, पत्नी के साथ उन्होंने फोटो खिंचवाया होगा। क्या बच्चों आप भी फोटो खिंचवाते हैं? तो उसके बारे में आपको लिखना है, कब कब आप फोटो, आपको कब कब ज़रूरत पड़ती है। या बच्चों जैसे मैं भी कहीं शादी पार्टी में जाते हैं तो सबसे पहले फ़ोटो खिंचवाते हैं। या आजकल बच्चों आप देखोगे मोबाइल से फ़ोटो या सेल्फी लेने का बहुत शौक होता है। इस तरह आपने भी अपनी सेल्फी या फ़ोटो ली होगी। ज़रूर बच्चों, आप ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। आगे, लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि ऐसे फ़ोटो खिंचाते हुए प्रेमचंद को लज्जा, संकोच या छेप होना चाहिए? प्रेमचंद को इसलिए लगता है, लेखक को इसलिए लगता है कि प्रेमचंद जी की जो वेशभूषा है, उनका जूता फट गया है और जूते में से वो उनकी अंगुली बाहर निकल आई है, तो उनको संकोच होना चाहिए। लेकिन नहीं, क्योंकि प्रेमचंद जी बाहरी दिखावा नहीं करना चाहते, वो जैसे हैं वैसा ही रहना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने एक व्यंग किया है बाहरी दिखावे पे या बाहरी आवरण पे कह सकते हैं। अगला है क्वेश्चन 5 कि गद्यांश में आप आगत या विदेशी शब्दों को छाटिए यथा, जैसे रेडी प्लीज। यहाँ पे आपको बच्चों विदेशी शब्द जैसे रेडी प्लीज है। और भी बच्चों जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसमें देखिए विदेशी शब्द जैसे थैंक यू आया यहाँ पे, देखिए मैं उसकी अंडरलाइन कर रहा हूँ, थैंक यू ये भी। और एक क्लिक, ये भी एक विदेशी शब्द है। तो इस तरह आप इसमें विदेशी शब्द रेडी प्लीज ये आपको बताया ही है उदाहरण के तौर पर। इस तरह आप और भी शब्द इसमें से छाट कर लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपका जो आज का जो हमारी वर्कशीट नंबर 34 आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। और इसमें आपको आगे की वीडियो और पाने के लिए, आपको आगे की वर्कशीट सरल रूप से समझने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और सब्सक्राइब के साथ साथ आपको प्यारे बच्चों लाइक एंड और अपने दोस्तों को शेयर करना होगा। धन्यवाद।